अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम कराची इंटरनेशनल बुक फेयर के अंदर मौजूद हैं और आफाक के स्टॉल के ऊपर हैं। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा सोच के आप आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है इस एग्जीबिशन से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप आए, आपने इस इवेंट को भी कवर किया। अमूमी तौर पे किताबों के मेले को कवर नहीं किया जाता, किसी फैशन शो को ज़रूर किया जाता है, ये बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, दूसरी बात ये कि इस वक्त देखें आपके सामने ये किताबों की तलब है या एक चाशनी है कि इस वक्त अभी इनाग्रेशन हुई नहीं है और पूरा हॉल खचाखच भरने लगा है। बच्चे आ रहे हैं स्कूलों से, जो आ रहे हैं, और हम यहाँ पे उनके लिए डिफरेंट किताबों को नई से नई अंदाज में ला के पेश करते हैं ताकि जो उनकी जो चाशनी है, जो उनका ज़ौक़ है, वो मज़ीद परवान चढ़े और वो नई से नई जो उलूम हैं जो सीखना चाहते हैं वो उनको हम पेश करें। लेकिन डिजिटल दौर के अंदर जहाँ पेपर भी महंगा हो रहा है, डिजिटल भी बहुत आगे बढ़ रहा है, किताब की अहमियत या किताब हार्ड कॉपी पढ़ने का रुझान कितना है? देखिए, अगर हार्ड कॉपी पढ़ने का रुझान में कोई कमी आई होती तो इस वक्त आपको इतना रश नज़र ना आता। इस वक्त एक्सपो में अभी इनाग्रेशन से पहले का रश है, इनाग्रेशन के बाद फिर जब खबर लगेगी अखबारों में और टीवी पे चलेगी उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे क्या हाल होगा। और ओवरऑल जो पेपर महंगा हो रहा है उसके हवाले से क्या कहें? हाँ, उसके हवाले से गवर्नमेंट को ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए कि अपनी पेपर मिल्स को भी कि कैसे हम कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और अगर कोई इम्पोर्ट या ड्यूटी कम करनी है तो उसे कैसे कम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का काम है और उसे इन टाइम जो है इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अच्छा, आफाक के बारे में बताइएगा, किस किस बुक्स में डील कर रही होती है? जी, आफाक के साथ स्कूल ब्रैकेट में रहते हुए काम कर रही है और बच्चों की तरबियत फोकस रहते हुए बच्चों की किताब बना रही है, जो टेक्स्ट बुक्स भी हैं, बच्चों के रीडर्स भी हैं और भी इंसाइक्लोपीडियाज भी हैं और भी बेशुमार चीज़ें हैं। इसी तरह हमारे जो टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम भी हैं वो भी इसीलिए हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा पूरी दुनिया में किसी भी नेशन के साथ कम्पीट करे तो कभी वो पीछे ना रहे, और इसी वजह से हम टीचर को भी तैयार कर रहे हैं और बच्चे को भी और स्कूल को भी हर लेवल पे हम तैयारी कर रहे हैं। तो आपकी बुक्स ज़्यादा फोकस स्कूल के ऊपर ही रहती हैं? जी, पब्लिक के लिए भी है? जी, स्कूल ज़्यादा फोकस है और बच्चों के फोकस है। परवेज़ साहब बताइएगा, आफाक के हवाले से कराची में आफाक की कितना काम है और कितने स्कूल्स को कवर कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आफाक 1998 से यहाँ काम कर रहा है पाकिस्तान में, और कराची के तकरीबन 5000 से कुछ ज़्यादा स्कूल हैं हमारी रीच के अंदर हैं, और हमारी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो हम वहाँ पहुँचाते हैं। उसमें हमारी नखला सीरीज़ है, टेक्स्ट बुक के अंदर सन सीरीज़ है, इकबाल सीरीज़ है, और उसके साथ सपोर्ट मटीरियल है टीचर्स से मुतालिक और प्रिंसिपल से मुतालिक, टीचर रिसोर्स पैक है, प्रिंसिपल रिसोर्स पैक है। इसी तरह से चिल्ड्रन लिटरेचर में हमारे पास इंसाइक्लोपीडिया है, और ट्रेनिंग हमारे पास डिफरेंट काइंड की है। उसमें कंटेंट बेस्ड ट्रेनिंग भी है, पेडागोजिकल ट्रेनिंग भी है, इसी से मुतालिक भी है, स्कूल लीडरशिप और मैनेजमेंट से मुतालिक भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। नटचल के एजुकेशन के अंदर हमारा एक काम बड़ा वाइटल उस पर है, बड़े लार्जर स्केल पर है, और इसमें टेक्स्ट बुक काम जो है सिंध गवर्नमेंट को हमने मैट्रिक 9th-10th की किताबें हमने बना के दी। इसके अलावा फेडरल बोर्ड KPK, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की टेक्स्ट बुक बना के हम दे रहे हैं। इसी तरह से फेडरल बोर्ड के साथ हमारा MOU साइन हुआ है जिसमें ट्रेनिंग भी है और उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी हैं। तो आफाक जो है वो कंट्री वाइड जो है तकरीबन 40 शहरों के अंदर जो है वो इनके ऑफिसेज भी हैं, और हमारी आउटरीच जो है वो हर जगह मौजूद है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जो ऑडियंस आता है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर आता है, और इसमें हमारा रोल ये है कि हम इसमें इनवाइट करते हैं स्कूलों के प्रिंसिपल्स को, और अपना स्टॉल नंबर भी मेंशन करते हैं, और बहुत सारे लोग स्पेशली हमारी दावत पर इस KIBF के अंदर शरीक होते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं बच्चों से मुतालिक, टीचर से मुतालिक, वो स्पीच कंपटीशन होते हैं, आर्ट कंपटीशन होते हैं, और इसी तरह से हमने लेसन प्लान टीचर्स के लिए भी रखे हैं, और डिफरेंट चीज़ें हम कर रहे होते हैं। और आई थिंक कि आफाक जो है वो टोटल सोल्यूशन प्रोवाइडर है एजुकेशन के सारे स्टेक होल्डर के लिए।